हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वापस बीएससी फर्स्ट ईयर। और बीएससी फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा चल रहा है, यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड हमने स्टार्ट किया है। इसका हमने एक वीडियो अपलोड कर लिया है और इसमें उस वीडियो हमने अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक जो सदिश इसके जो डेफिनेशंस वगैरह हैं उनके बारे में बताया। इसके साथ इसका एक एग्जाम्पल किया था और आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। इसी का ही एग्जाम्पल नंबर सेकंड। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो इस प्रकार से है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल और संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि जो मैट्रिक्स दे रखा है उसके अभिलाक्षणिक मूल और संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, या एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ सेकंड। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कर रहा है, मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स दे रखा है ए, मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल के अभिलाक्षणिक मूल तथा संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना हमें। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से है अभिलाक्षणिक सदिश, या फिर मैं कह सकता हूँ जो मैट्रिक्स दे रखा है वो इस प्रकार से है। ठीक है, कि A इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है A इज इक्वल टू, यहाँ पे A इज इक्वल टू, इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है मैट्रिक्स 2 2 0 2 1 1 और माइनस का 7 2 माइनस का 3। इसके क्या करना है, अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करना है और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, देन सबसे पहले हमें पता है अभिलाक्षणिक समीकरण। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश क्या होता है, अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, और अभिलाक्षणिक सदिश किस प्रकार से होता है कि यहाँ पे हमें पता होता है कि a माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण कह सकते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण होता है, क्या होता है अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, हमें अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करना है तो समीकरण पता होना चाहिए। देन यहाँ पे a माइनस 2 लेमड़ा आई, इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको लिखना चाहता हूँ a माइनस 2 या लेमड़ा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 माइनस, देखो ए एंड 2 माइनस, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो 2 2 0 2 1 1 माइनस का 7 2 माइनस का 3 और इस आव्यूह में से या इस मैट्रिक्स में से यहाँ पे लेमड़ा और ये घटा देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी अभिलाक्षणिक समीकरण की वो इस प्रकार से इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 2 माइनस लेमड़ा 2 0 और यहाँ पे 2 और 1 माइनस लेमड़ा और इज इक्वल टू यहाँ 1 माइनस 0 या 1 माइनस 0 1 और यहाँ पे माइनस का 7 का माइनस का 7 2 माइनस 0 2 और यहाँ पे माइनस का, देखो माइनस का 3 और माइनस का लेमड़ा। इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इस प्रकार से ये आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का लेमड़ा। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स आया। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू यहाँ में क्या करना चाहिए 0। देखो यहाँ पे 1 माइन या a माइनस लेमड़ा a माइनस 2 लेमड़ा या a माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू, देखो इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं 2 माइनस लेमड़ा और यहाँ पे ब्रैकेट 1 माइनस लेमड़ा 1 माइनस का लेमड़ा इज मल्टीपल बाई माइनस का 3 माइनस का लेमड़ा माइनस और यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई 1 2। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। और दूसरा 2 माइनस, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं और यहाँ पे क्या, देखो 2 इज मल्टीपल बाई माइनस का 3 माइनस का लेमड़ा माइनस का, देखो माइनस आएगा ऑलरेडी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा
7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 देगा, इट मीन सारा का सारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करने की भी कोशिश करा यहाँ पे देखो दोस्तों, ठीक है। तो a माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 माइनस लेमड़ा का तो 2 माइनस लेमड़ा, और यहाँ पे अंदर मल्टीपल करो, 1 को -3 से मल्टीपल, माइनस का 3, 1 को माइनस लेमड़ा से तो माइनस का लेमड़ा, माइनस लेमड़ा को माइनस का 3 से मल्टीपल, माइनस प्लस 3 लेमड़ा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस लेमड़ा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2 इस प्रकार से। और इधर यहाँ पे इसको -2 से -6 और -2 लेमड़ा प्लस का 7, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0, और यहाँ पे a माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 माइनस लेमड़ा, और यहाँ पे इसको सोल्व करो, माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस का कितना होगा 5 होगा, माइनस का 5, देन या पहले लेमड़ा स्क्वायर लिख लेता हूँ, लेमड़ा स्क्वायर लेमड़ा की, और 3 लेमड़ा माइनस का लेमड़ा, इट मीन्स 2 लेमड़ा प्लस का 2 लेमड़ा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 5, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस का 5, ठीक है। और इधर देखो यहाँ पर हमारे पास 2 का तो 2 ही, और यहाँ पे माइनस का 2 लेमड़ा, और यहाँ पे प्लस देखो माइनस का 2 लेमड़ा का माइनस का 2 लेमड़ा 7 और -6, इट मीन्स प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो कि 2 माइनस लेमड़ा, इसको अंदर मल्टीपल करो, 2 को लेमड़ा से गुणा करोगे तो 2 लेमड़ा स्क्वायर, और 2 को प्लस 2 लेमड़ा से मल्टीपल करोगे तो 4 लेमड़ा, 2 को मैं -5 से मल्टीपल करूँ तो 10, और माइनस लेमड़ा को लेमड़ा क्यूब से मल्टीपल, लेमड़ा की पावर 3, और माइनस लेमड़ा को 2 लेमड़ा से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे 2 लेमड़ा स्क्वायर, माइनस के लेमड़ा को 2 लेमड़ा से मल्टीपल 2 लेमड़ा स्क्वायर माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस लेमड़ा को -5, देन यहाँ पे 5 लेमड़ा, ठीक है। देन यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 लेमड़ा, और यहाँ पे माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे दोस्तों कि 2 लेमड़ा, देखो प्लस का 2 लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 2 लेमड़ा, पहले तो माइनस का लेमड़ा की पावर 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे प्लस का 4 लेमड़ा, और प्लस का 5 लेमड़ा, और प्लस का 4 लेमड़ा, इट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 लेमड़ा, और यहाँ पे माइनस का 10, ये 2 ये यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, और देखो माइनस का 10 और माइनस का 2, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे ये माइनस का इसको क्या कर दिया मैंने, प्लस का कर दिया, ठीक है, 13 लेमड़ा प्लस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे इसको किस प्रकार से निकाल रहे, देखो यहाँ पे निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे कि लेमड़ा -1 समीकरण ए का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लेमड़ा इज इक्वल टू 1 से यहाँ समीकरण संतुष्ट है, ठीक है, संतुष्ट है, इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लेमड़ा -1 इस समीकरण का इस समीकरण का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, इस समीकरण का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुणनखंड है, देन यहाँ पे मैं लेमड़ा -1 इस प्रकार से इसका डिवाइड करूँगा, लेमड़ा -1, और यहाँ पे जो गुणनखंड है वो निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेमड़ा -1 और इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, लेमड़ा क्यूब 13 लेमड़ा और प्लस का 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो किस प्रकार से करूँगा, यहाँ पे लेमड़ा क्यूब चाहिए हमें, क्या चाहिए, तो लेमड़ा -1 को किससे गुणा करूँगा, लेमड़ा स्क्वायर से मल्टीपल करूँगा, देन यहाँ पे लेमड़ा क्यूब माइनस का लेमड़ा स्क्वायर, यहाँ पे लेमड़ा स्क्वायर से मल्टीपल कर दिया, देन लेमड़ा क्यूब माइनस का लेमड़ा स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 13 लेमड़ा प्लस का 12, ठीक है। फिर बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास, लेमड़ा -1 को किससे मल्टीपल करूँगा, यहाँ पे लेमड़ा स्क्वायर से तो लेमड़ा से मल्टीपल किया, देन यहाँ पे प्लस का लेमड़ा से मल्टीपल कराऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा, लेमड़ा स्क्वायर माइनस का लेमड़ा, ठीक है, लेमड़ा स्क्वायर माइनस का लेमड़ा,
और यहाँ पे हमारे पास जो माइनस प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन यहाँ पे क्या, प्लस का 13 और प्लस का लैम्बडा और माइनस के, तो माइनस का 12 लैम्बडा प्लस का 12, ठीक है। देन यहाँ पे लैम्बडा -1 को हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस के 12 से मल्टीपल करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 12 लैम्बडा प्लस का 12, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैं माइनस का 12, ये माइनस का 12 और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 12 लैम्बडा और यहाँ पे प्लस का 12, इट मीन्स साइन चेंज कर दिया यहाँ पे, ये आपस में कैंसिल होकर 0 आ गया, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लैम्बडा -1 और लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे इसके भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देन गुणनखंड करने के उपरांत हमारे पास जो इक्वेशंस आएगी वो इस प्रकार से आएगी। देखो यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -12, देन यहाँ पे 4 इज मल्टीपल बाई 5, नहीं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 इज मल्टीपल बाई 3, कितना होता है यहाँ पे 12 होता है। देन यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर और यहाँ पे 4 लैम्बडा -3 लैम्बडा और यहाँ पे माइनस का 12, देन यहाँ पे लैम्बडा और यहाँ पे लैम्बडा +4, यहाँ पे 3 और लैम्बडा प्लस का 4, ठीक है। लैम्बडा माइनस का 3 और लैम्बडा प्लस का 4, इट मीन्स यहाँ पे लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी, लैम्बडा की वैल्यू 3 और लैम्बडा की वैल्यू -4 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस पर लैम्बडा -1 और या लैम्बडा माइनस का 3 और लैम्बडा प्लस का 4, इट मीन्स यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो एक तो प्लस का 1 आएगी, प्लस का 3 आएगी और माइनस का 4 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, अभिलाक्षणिक मूल है। अब अभिलाक्षणिक सदिश भी हमें ज्ञात करने हैं। देन यहाँ पे अभिलाक्षणिक सदिश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। और यहाँ पे अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ax = लैम्बडा x होता है, ठीक है। यहाँ पे x के अभिलाक्षणिक सदिश है, यदि यहाँ पे लिख रहा हूँ x अभिलाक्षणिक सदिश है, अभिलाक्षणिक सदिश हैं तो ax = लैम्बडा x, ठीक है। ax = लैम्बडा x, देन यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, ax माइनस लैम्बडा एक्स और यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, x, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे a माइनस लैम्बडा एक्स, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे x = क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार से मैट्रिक्स होती है x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, a माइनस लैम्बडा और x, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे a क्या है हमारे पास, ये दे रखा है और लैम्बडा तो हमें पता ही है इस प्रकार से होता है। देन यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लैम्बडा आई, यहाँ पे लैम्बडा आई आएगा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे लैम्बडा आई आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 माइनस लैम्बडा, ठीक है, 2 0, फिर बाद में हमारे पास 2 1 माइनस लैम्बडा और यहाँ पे 1 और यह माइनस का 7 2 और माइनस का 3 माइनस का, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा और यह x दे रखा है, इट मीन्स यह x1 x2 x3, ठीक है। और = यहाँ पे क्या है, 0 है, देन ये 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, हमें सॉल्व करना इसको आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे मैं लैम्बडा 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश निकालना चाहता हूँ। अभिलाक्षणिक जो मूल है वो इस प्रकार से है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लैम्बडा 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश, ठीक है। अभिलाक्षणिक सदिश किसके संगत, यहाँ पे लैम्बडा 1। देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लैम्बडा 1 की जगह, यहाँ लैम्बडा की जगह 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 माइनस 1 1, ठीक है। ये 2 ये 0, फिर बाद में 2 1 माइनस लैम्बडा, इट मीन्स यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यह माइनस का 7 का -7 2 और यह माइनस का, देखो माइनस का 3 माइनस का 1, इट मीन्स माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x1 x2 और x3, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको सोल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया है वो इस प्रकार से आ जाएगा और = यहाँ पे 0 या फिर मैं 0 इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से 0 0 0
या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 0 0 0। अब यहाँ पे देखो 1 को 1x 2x2 और 0 इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। देखो x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। फिर बाद में 2x1 0x3 0x2 और प्लस x3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ माइनस का 7x1 और यहाँ पे 2 प्लस का 2x2 और यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 4x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गई, ये समीकरण आ गई है। अब इनको समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे दी। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वज्र गुणन विधि। कौन सी, ये वज्र गुणन विधि। यहाँ पे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पहले ले रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इन दोनों को लूंगा मैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। पहले ले रहा हूँ x1 के नीचे जो दो बाकी वाले जो बचे x2 और x3, तो इसको इसके साथ मल्टीपल करूंगा और इसमें मल्टीपल करके इन दोनों को मल्टीपल करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, देख 2 को 1 से मल्टीपल करूंगा तो 2, और यहाँ पे 0 को 0 से मल्टीपल करूंगा 0। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे माइनस आएगा। सेकेंड वाला जो स्टेप आता है वो माइनस, यहाँ पे माइनस का x2। ठीक है, माइनस का x2 और यहाँ पे x2 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीपल करूंगा तो 1, और यहाँ पे दे रखा है 1 को 1 से मल्टीपल 1 और 2 को 0 से तो 0। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे x3, और x3 यहाँ पे इस प्रकार से ले रहा हूँ मैं। देखो x3 और यहाँ पे 0 को x से मल्टीपल करूंगा, नहीं 0 को 1 से मल्टीपल करूंगा 0, और 2 को 2 से मल्टीपल करूंगा 4, देन यहाँ पे 0 माइनस 4। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनको x के बराबर ले सकता हूँ। क्या इसको मैं x के बराबर ले सकता हूँ, या फिर मैं पहले तो इसको क्या कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे x1/2, फिर बाद में माइनस का x2/1, और यहाँ पे x3/-4 इस प्रकार से आया। और यहाँ पे देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे माइनस का 4 है, इस समय क्या कर रहा हूँ, माइनस का 4 का क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का, यहाँ पे देखो यहाँ पे x2 अपॉन, यहाँ पे माइनस माइनस तो कट जाएगा, देन यहाँ 1/4, और यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं किसके बराबर ले रहा हूँ, k1 के बराबर। ठीक है, k1 के बराबर मैंने इसको ले लिया। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो लैम्बडा x1 है, लैम्बडा x, या फिर मैं कह सकता हूँ x लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किस प्रकार से आई है। देखो k, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे k से मल्टीपल करूँगा, देन यहाँ पे मैं इस प्रकार से हमारे पास क्या बन रही है, एक मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या बन रही है, मैट्रिक्स। यहाँ पे माइनस का k, या फिर लिख सकता हूँ 1/2 k1, और फिर बाद में यहाँ पे 1/4 k1, और यहाँ पे k। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। या फिर मैं कह सकता हूँ जो k यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, k यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस प्रकार से 1 माइनस का 1/2 1/4 और यहाँ पे 1। ठीक है, देन यहाँ पे इस प्रकार से लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश आए। ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश इस प्रकार से आए। अब यहाँ पे मैं लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात किया। अब मैं करूँगा लैम्बडा 3 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश, लैम्बडा 4 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश। देखो यहाँ पे किस प्रकार से आएगा। अब करते हैं लैम्बडा 3 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश। यहाँ पे लिख रहा हूँ लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश। और इसको किस प्रकार से करूँगा दोस्तों, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लैम्बडा की जगह क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ। ठीक है, तो 2 माइनस लैम्बडा इट मीन्स 2 माइनस 3 माइनस का 1,
फिर बाद में 2 का 2, 0 का 0, फिर बाद में यहाँ पे देखो 2 का 2, 2 1 माइनस 3 इट मीन्स माइनस का 2, यहाँ पे 1, और यह माइनस का 7 का माइनस का 7, 2 का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 7। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अभी यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार देखो माइनस का 2 माइनस का 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देन यहाँ पे वापस x1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x1, x2, x3, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इस प्रकार से हमारे पास 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे लेमडा 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात किया, और इसमें जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से आ जाएगी। देखो माइनस का x1, तो माइनस का x1 प्लस 2x2, और यहाँ पे देखो इसको इसके साथ करोगे 0x3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे नेक्स्ट 2x2, देखो 2x1 माइनस का 2x2, और यहाँ पे प्लस का x3, ठीक है, प्लस का x3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0, और यहाँ पे माइनस का 7x1 और प्लस का 2x2 और माइनस का 6x3 इज इक्वल टू 0, और इनके नाम दे दिए मैंने इक्वेशन नंबर 5। देखो 4 5 और 6, इस प्रकार से इसके इक्वेशन के क्या नाम दे दिए मैंने, नाम दे दिए, ठीक है। अब इसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और यहाँ पे बाई वज्र गुणन विधि, ठीक है, तो वज्र गुणन विधि द्वारा यहाँ पे x1 ले रहा हूँ मैं, देखो x1 अपॉन यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीपल करूँगा और माइनस 2 को 0 से, तो 2 माइनस 0, फिर इज इक्वल टू x2, यहाँ पे x2 और x2 माइनस में आएगा, और यहाँ पे देखो x2 और इसको 1 को माइनस 1 से मल्टीपल करो तो यानी यहाँ पे माइनस का 1 और इसके साथ माइनस का 0, फिर यहाँ पे x3 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस का माइनस से मल्टीपल करो तो प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है, इस प्रकार से इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, या इक्वल में यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल x1 अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x2 अपॉन 1, और यहाँ पे x3 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, k ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ k, या फिर मैं इसको माइनस का 2 ही रहने देता हूँ। अब 2 का क्या कर लेता हूँ मैं, इनमें डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, 2 का डिवाइड करूँगा इनमें सब में, ठीक है, तो इनमें सब में 2 का डिवाइड किस प्रकार, -2, यहाँ पे माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 से डिवाइड करूँगा, देन यहाँ पे x1 अपॉन माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x2 अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस का, और x3 अपॉन यहाँ पे 1 इज इक्वल टू k2, ठीक है। देन यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू k2, और यहाँ पे हमारे पास जो अभिलाक्षणिक सदिश आएगा 1 माइनस का 1/2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके अभिलाक्षणिक सदिश आ जाएगा। और लेमडा 4 यहाँ पे मैं लेमडा इज इक्वल टू -4 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करूँगा, ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करूँगा, ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करूँगा। तो अभिलाक्षणिक सदिश इसके संगत किस प्रकार से आ जाएगा, देखो यहाँ पे सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया है, ठीक है, 2 माइनस लेमडा, यानी लेमडा की जगह माइनस का 4 रखूँगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2, या फिर मैं कह सकता हूँ 6, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 और 2, फिर बाद 1 माइनस लेमडा माइनस माइनस प्लस 5, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे माइनस का 7, और यहाँ पे 2, और माइनस का देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 माइनस का 3, इट मीन्स यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे x1 x2 और x3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन सॉल्व करने पर हमारे पास जो इक्वेशंस आएगी वो इस प्रकार से आएगी 6x1 प्लस यहाँ पे 2x2 प्लस 0x3, ये x1 x2 x3 और इज इक्वल टू यहाँ पे 0, फिर बाद में 2x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस का 7x1 और प्लस का 2x2 और यहाँ पे प्लस का x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 7 8
और 9, ठीक है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करने के बाद इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जगह की रिक्वायरमेंट है। या फिर मैं कह सकता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ पे समीकरण इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। किस प्रकार से सॉल्व करो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो माइनस का देखो x1 अपॉन यहाँ पे बाई इक्वेशन 7 और 8 से, ठीक है। तो 2 - 0 फिर बाद में x2 माइनस का, और यहाँ पे 6 माइनस का 0 फिर बाद x3 यहाँ पे, और x3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 30 - 4, यहाँ पे 30 - 4, ठीक है। देन यहाँ पे इसको इस प्रकार से कर लिया। देन यहाँ पे x1 अपॉन 2 माइनस का x2 अपॉन का 6, और यहाँ पे x3 अपॉन का यहाँ पे 26, और इसमें करूँगा। देन यहाँ पे x3 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे x इज इक्वल टू k3, और यहाँ पे हमारे पास जो आने वाला है इक्वेशन वो इस प्रकार से आ जाएगा। देखो यहाँ पे दोस्तों कि 1/13 और माइनस का 3/13, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ या 2 6 और माइनस का 20 या प्लस का 26 का सब में डिवाइड करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/13, ठीक है। 1 यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे 3/13 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ओनली 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। देन इसको मैं एक बार वापस बता देता हूँ दोस्तों हमने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया, ठीक है। देन यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल तथा असंगत अभिलाक्षणिक सदस्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे अभिलाक्षणिक जो मैट्रिक्स दे रखा है वो इस प्रकार 2 2 0 2 1 1 माइनस का 7 2 माइनस का 3 अभिलाक्षणिक समीकरण इस प्रकार से होता है। देन यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करें, और यहाँ पे जो मूल आया हमारे पास इस प्रकार से, यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे त्रिघात समीकरण आई है, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 रखने से ये समीकरण संतुष्ट होता है। बिकॉज ऑफ लैम्डा की पावर 3 1 माइनस का 13 प्लस का 12 देन प्लस का 12 प्लस का 1 प्लस का 12 प्लस का 1 13 माइनस का 13 जीरो हो जाएगा। लैम्डा माइनस 1 इस समीकरण का गुणनखंड है। लैम्डा -1 का लैम्डा क्यू माइनस 13 लैम्डा प्लस 12 में क्या डिवाइड किया। देन यहाँ पे हमारा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 12 आया। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, और इसको मैं जब सॉल्व करूँगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास गुणनखंड आएंगे लैम्डा -3 और लैम्डा +4 आएगा। देन यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है। एक्स के अभिलाक्षणिक सदिश एक्स अभिलाक्षणिक सदिश है तो यहाँ पे ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ax माइनस लैम्डा एक्स यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे a माइनस लैम्डा एक्स यहाँ से मैंने क्या लिया कॉमन लिया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। x इज इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा 2 0, ठीक है। ये a माइनस लैम्डा इट मीन्स 2 माइनस लैम्डा 2 0 या 2 1 माइनस लैम्डा 1 और -7 2 3 माइनस का 3 माइनस का लैम्डा, ठीक है। और x1 x2 x3 0 0 0 यहाँ पे लैम्डा 1 के संगत अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि लैम्डा की जगह 1 लगा यहाँ पे, तो इस प्रकार से हमारे पास, और इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना आना चाहिए हमें इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे मैंने वज्र गुणा किया है, किसका वज्र गुणा, ठीक है। वज्र गुणा, और वज्र गुणा किस किस को लगेगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास वज्र गुणा करने पर इसको k1 के बराबर बना, तो लैम्डा x इज इक्वल लैम्डा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस का 1/2 k1 और 1/4 k1 और 1/1, तो k यहाँ से कॉमन है -1/2 माइनस का 1 या फिर 1/4 और k, यानी इस प्रकार से लैम्डा 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश है। फिर बाद में यहाँ पे लैम्डा 3 के संगत अभिलाक्षणिक समीकरण लिया, तो लैम्डा की जगह मैंने 3 लेगा, तो इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे मैं बाई इक्वेशन यहाँ पे लिख देना बाई इक्वेशन 4 and 5, ठीक है। 4 and 5 से भी इनको इसको क्या किया सॉल्व किया है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या निकाला है x इक्वल टू, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे जो वज्र गुण होता है वो हमें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे इसको k2 के बराबर लिया है, तो k2 इज इक्वल -1/2 1 माइनस का 1/2 और k, ठीक है। लैम्डा 4 के संगत यहाँ पे अभिलाक्षणिक समीकरण निकाला है, और यहाँ पे 7 8 9 इक्वेशन दिया, ठीक है। और यहाँ पे 7 और 8 बाई इक्वेशन 7 8 यहाँ पे लिख देना बाई इक्वेशन
7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया और इसको K3 के बराबर लिया। किसके बराबर लिया मैंने? K3 के बराबर लिया और K3 यहाँ पे 13 का सब 26 का सब में डिवाइड किया, ठीक है। देन यहाँ पे 13 आया, ठीक है। 1/13 1 या 3/13 और यहाँ पे 1 ओनली 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 भी देगा, 2 का भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 13 का पूरे में ये 26 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, देन यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्बडा 4 के संगत अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 4, इसके क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, या एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 किस प्रकार से, देखो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, यदि एक उत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 डॉट 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 हो तो सिद्ध कीजिए कि ठीक है। और सिद्ध करना हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैम्बडा की पावर या ए की पावर -1 के अभिलाक्षणिक मूल -1 के अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक मूल क्या है हमारे पास, 1 लैम्बडा 1 इनवर्स लैम्बडा 2 इनवर्स लैम्बडा 3 इनवर्स डॉट 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 और यहाँ पे लैम्बडा n की पावर -1 लैम्बडा n इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। देन यहाँ पे देखो दोस्तों किस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। दिया है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिया है, ठीक है। हमें दिया क्या है, क्या दे रखा है कि लैम्बडा या ए उत्क्रमणीय मैट्रिक्स है और लैम्बडा के संगत ए के अभिलाक्षणिक सदिश x है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे लिख रहा हूँ ए उत्क्रमणीय मैट्रिक्स, या फिर मैं उत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, ए उत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तथा यहाँ पे ए क्या है, उत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तथा लैम्बडा के संगत ए के अभिलाक्षणिक सदिश, लैम्बडा के संगत ए के अभिलाक्षणिक सदिश x है, ठीक है। अभिलाक्षणिक सदिश क्या है, x है तो, ठीक है। ए के संगत जो अभिलाक्षणिक सदिश x से संगत वो किस प्रकार से है, देखो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो क्या दिया, ए उत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, लैम्बडा के संगत लैम्बडा ए के जो अभिलाक्षणिक सदिश वो x है। तो यहाँ पे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों कि ए एक्स आर इज इक्वल टू लैम्बडा आर और एक्स आर, इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ। और यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, लैम्बडा इन्वर्स कर रहा हूँ, लैम्बडा या इन दोनों तरफ में ए इन्वर्स कर रहा हूँ, ठीक है। ए इन्वर्स और यहाँ पे ए एक्स आर इज इक्वल टू यहाँ पे ए इन्वर्स लैम्बडा आर और यहाँ पे एक्स आर, ठीक है। और इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ए इन्वर्स ए, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको देखो लैम्बडा आर को मैं आगे ले रहा हूँ, लैम्बडा आर आगे ले लिया और यहाँ ए इन्वर्स एक्स आर, ठीक है।
इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं एक्स आर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक्स आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी है। देन मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लेमडा आर या आई क्या हमारे पास, यहाँ पे मैट्रिक्स आई हुई है, ठीक है, मैट्रिक्स यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए आर और यहाँ पे ए इनवर्स एक्स आर, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ एक्स आर इज इक्वल टू लेमडा आर और ए इनवर्स और एक्स आर, ठीक है। इस प्रकार से इसको इस साइड में लिख रहा हूँ मैं, लेमडा आर और ए इनवर्स एक्स आर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स आर लिखा मैंने, ये लेमडा प्लस यहाँ पे मल्टीपल इधर तक किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स आर और यहाँ पे देखो कि 1 अपॉन लेमडा आर और एक्स आर, ठीक है। देन यहाँ पे ए इनवर्स एक्स आर और यहाँ पे लेमडा आर इनवर्स और एक्स आर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, चूंकि यहाँ पे ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स व्युत्क्रमणीय है, क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। देन यहाँ पे लेमडा इज नॉट इक्वल टू, लेमडा आर इज नॉट इक्वल 0, ठीक है, यहाँ पे लेमडा है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लेमडा इनवर्स के मूल लेमडा, यहाँ पे मैं कह सकता, ए इनवर्स के मूल लेमडा इनवर्स आर होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि ए इनवर्स के मूल, इससे हमें सिद्ध हो रहा है, देखो यहाँ पे मूल, यहाँ पे लेमडा आर इनवर्स होता है, ठीक है, जो मूल होता है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लेमडा आर के मूल होता है, मूल होता है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेमडा 1 इनवर्स लेमडा 2 इनवर्स लेमडा 3 इनवर्स लेमडा 3 इनवर्स डॉट डॉट लेमडा n-1 इनवर्स, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इनवर्स के अभिलाक्षणिक मूल होंगे, ए इनवर्स के अभिलाक्षणिक मूल होंगे, ए इनवर्स के क्या होंगे, अभिलाक्षणिक मूल होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स में इज इक्वल टू लेमडा इनवर्स आ गया। देन यहाँ पे आर इज इक्वल टू, मैं क्या कह सकता हूँ, आर इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है, इसी को इसी प्रकार से करना है। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो कि यहाँ पे एपी के अभिलाक्षणिक मूल, यहाँ पे क्या कह रहा है, एपी के अभिलाक्षणिक मूल, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, ए की पावर पी के अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक मूल क्या है हमारे पास, अभिलाक्षणिक मूल लेमडा 1p लेमडा 2p लेमडा 3p डॉट 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 और यहाँ पे लेमडा np है। तो यहाँ पे जहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है, p इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, p इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पे हमें पता है ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। यहाँ पे कह रहा है यदि एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा n हो तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे ए पी के अभिलाक्षणिक मूल लेमडा 1p लेमडा 2p लेमडा 3p लेमडा np, जहाँ p कहाँ से आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर से आता है। देन यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले है दिया है हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमें कह रहा है ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है और लेमडा संगत ए के अभिलाक्षणिक मूल सदिश है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए, यहाँ पे ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है और लेमडा के संगत ए का लेमडा के संगत ए का अभिलाक्षणिक सदिश है, अभिलाक्षणिक सदिश है, ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक्स आर इज इक्वल टू यहाँ पे लेमडा आर एक्स आर, ठीक है, हमें ये पता है। तो यहाँ पे मैं इसको दोनों तरफ में क्या कर रहा हूँ, डबल ए से या ए से क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल कर रहा हूँ। देखो ए डॉट ए एक्स आर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास
ए लैम्बडा आर एक्स आर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, देखो दोस्तों, यहाँ पे ए की पावर 2 एक्स आर इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्बडा आर और यहाँ पे ए एक्स आर। ठीक है, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में ले लिया। चूँकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ए एक्स आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, लैम्बडा आर और एक्स आर होता है। देन यहाँ पे तो इसको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर एक्स आर इज इक्वल टू लैम्बडा आर का लैम्बडा आर और यहाँ पे लैम्बडा आर एक्स आर। ठीक है, देन ए स्क्वायर यहाँ पे एक्स आर तो लैम्बडा आर की पावर 2 और एक्स आर। ठीक है, इस प्रकार p बार दोहराने पर इसको p बार दोहराने पर, ठीक है, दोहराने पर। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर p एक्स आर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट a की पावर p एक्स आर और यहाँ पे लैम्बडा p r और एक्स आर आ जाएगा। ठीक है, देन मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि a की पावर p के अभिलाक्षणिक मूल, a की पावर p के अभिलाक्षणिक मूल क्या है हमारे पास, लैम्बडा आर की पावर p है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पे अभिलाक्षणिक मूल, तो यहाँ पे मैं r इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे r इज इक्वल 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे AP के अभिलाक्षणिक मूल, यहाँ पे AP के अभिलाक्षणिक मूल, यहाँ पे AP के अभिलाक्षणिक मूल, ठीक है, और अभिलाक्षणिक मूल क्या हो जाएगा हमारे पास कि यहाँ पे लैम्बडा 1p लैम्बडा 2p लैम्बडा 3p डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्बडा np इसके अभिलाक्षणिक मूल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे कल। आज के सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से।